अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर है CSIR UC नेट के लिए, और नए बैचेस जो हैं हर मंडे यहाँ पे आपको मिलेंगे। compete करिए थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट के साथ, और यहाँ पे आपको मिलता है प्लस सब्सक्रिप्शन एक्सेस, इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्स, कोर्सेज एंड PDF, जैसे कि आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर CSIR UC नेट प्रिपरेशन, जहाँ पे आपको मिलता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड SOP एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन। अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स गजेंद्र पुरोहित, ज्योति कुमारी, वीरेंद्र सिंह और बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो आपका हेल्प करते हैं CSIR UC नेट के प्रिपरेशन में। बैचेस जो है CSIR UC नेट के हर मंडे स्टार्ट होते हैं। आपको 2 बैचेस मिलेंगे, एक्सेल बैच इन इंग्लिश एंड एक्सेल बैच इन हिंदी। ड्यूरेशन से इसका अलग अलग है, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ्स का। लाइव क्लासेस जो है टॉप एजुकेटर्स लेते हैं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। PDF नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है और टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर आपको मिलता है। तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन लीजिए। सब्सक्रिप्शन के चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1 मंथ का, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का। और सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी को, और इस चैनल का जो है प्रोमो कोड botany10 यूज़ करना मत भूलिएगा। botany10 जब आप प्रोमो कोड डालते हैं तब आपको जो भी फाइनल प्राइसिंग है उस पर 10% का डिस्काउंट मिलता है। अनअकैडमी ला रहा है 60 डे का क्रैश कोर्स लाइफ साइंसेज के लिए। बैच 4 स्टार्ट होने वाला है 14 अप्रैल से। जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं इस फील्ड के, खुशबू अग्रवाल, ज्योति कुमारी, वीरेंद्र सिंह, ये जो है आपका क्रैश कोर्स लाइफ साइंसेज के लिए कवर करेंगे, जहाँ पे आपको बताया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है लाइफ साइंस के CSIR UC नेट के लिए वो। तो आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए, लिंक आपका सारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। माइक्रोबायोलॉजी के 5 पार्ट हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 75 तक के हो चुके हैं। सारे आंसर और एक्सप्लेनेशन इस पार्ट पे हम देखेंगे, और बाकी क्वेश्चन पार्ट नंबर 6 है ये, तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है TMB का आपको बताना है। सिंगल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड RNA, डबल स्टैंडर्ड DNA या सिंगल स्टैंडर्ड DNA। तो बहुत पॉपुलर है, मैंने आपसे बोला TMB जरूर पढ़ लीजिएगा। TMB का क्या होता है जेनेटिक मटेरियल? सिंगल स्टैंड RNA होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंट्रोल्ड बाय वैक्सीनेशन, इसमें से हम किसको वैक्सीनेशन से नहीं रोक सकते हैं? पोलियो, रेबीज, डिप्थीरिया या मलेरिया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पोलियो के लिए वैक्सीन है, रेबीज के लिए वैक्सीन है, डिप्थीरिया के लिए वैक्सीन है, मलेरिया के लिए भी वैक्सीन है। लेकिन जो मलेरिया के लिए वैक्सीन डिस्कवर्ड हुआ है ये 2015 में हुआ है। तो जो आप बुक्स पढ़ते हैं उसमें ये आपको नहीं मिलेगा। उसमें यही आपको आंसर करना है कि मलेरिया को हम वैक्सीनेशन से नहीं रोक सकते हैं। ठीक है, जो अभी 2015 में वैक्सीन आया है इसका कौन सा है? मॉस्क्यूरिक्स करके नाम है इसका, वो वैक्सीन आया है। तो जो टेक्स्ट बुक है उसमें आपको ये नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है, टिक इसी पे करना है कि मलेरिया के लिए हमारे पास कोई वैक्सीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 पे आते हैं। द इम्यूनिटी डेवलप बाय अ पर्सन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन इज कॉल्ड। कह रहा है जो इम्यूनिटी डेवलप होती है किसी पैथन में, किसी ह्यूमन में, किसी पैथोजन के खिलाफ ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम, तो उसमें क्या होता है? कौन सी इम्यूनिटी में आता है? एक्वायर्ड, नेचुरल, इनेट या ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी आसान है कि इनेट इम्यूनिटी होती है, कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है ये यही है कि किसी पर्सन के लाइफ टाइम में अचीव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज कॉल्ड एज मिनी क्रोमोसोम? THV, HIV, SV40 और साइनोफेज। तो मिनी क्रोमोसोम किसको बोला जाता है? आप देंगे जो आपका SV40 है ये जीनोम जो है इसका एग्जिस्ट करता है इन द वायरस पार्टिकल, exists in the virus particle and in infected cells as a mini chromosome packaged with the host cell। तो ये जो आपका वायरस है SV40 जीनोम, इसको मिनी क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है, होस्ट के सेल में जब ये रहता है तो। और ये कह रहा है कि पैकेज्ड विद होस्ट सेल हिस्टोन्स इनटू न्यूक्लियोसोम, और क्योंकि जो होस्ट सेल का हिस्टोन रहता है उसके साथ भी इसका पैकेजिंग हो जाता है तो न्यूक्लियोसोम बनाता है। दैट क्लोजली रिमेंबर दोज ऑफ होस्ट क्रोमेटिन, और इसको
क्या बोलते हैं, मतलब जो ये आपका SV40 वायरस है, इसका जो वो है जीनोम है, इसके साथ हिस्टोन जुड़ता है होस्ट का, और होस्ट का जैसे क्रोमोसोम रहता है, फिर ये जो SV40 का जीनोम है वैसा ये दोनों के बीच में रिजेम्बलेंस रहता है, इसलिए इसको मिनी क्रोमोसोम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पे आते हैं। माइक्रोप्लाज्मा आर डिफरेंट फ्रॉम वायरसेस इन बीइंग सेंसिटिव टू। कह रहा माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं ये वायरसेस से डिफरेंट होते हैं, किसके, कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए ये सेंसिटिव होते हैं? शुगर्स, प्रोटीन, टेट्रासाइक्लिन या एमिनो एसिड्स। तो आप देखेंगे टेट्रासाइक्लिन जो है आपका ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं। माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं ये इसमें भी जो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी होती है इसको टेट्रासाइक्लिन टारगेट करता है, और टेट्रासाइक्लिन जो है वायरसेस को टारगेट नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी खुद के पास होती नहीं है। इसीलिए माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं वायरसेस से डिफरेंट होते हैं, क्योंकि वो सेंसिटिव होते हैं टेट्रासाइक्लिन के लिए। Mycoplasma do not have cell wall and are pleomorphic in nature and that's why they are insensitive to। कह रहा है माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं एक्चुअली बैक्टीरिया ही हैं जिन्हें यहाँ पे आपको सेल वॉल नहीं मिलता है। जब सेल वॉल नहीं मिलता है तो ये प्लियोमॉर्फिक नेचर के होते हैं, और ये फिर आपसे पूछ रहा है कि किसके लिए ये इंसेंसिटिव होते हैं, एरिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल, मेथिसिलिन या ऑल। तो आप देखेंगे कि जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है, जैसे एरिथ्रोमाइसिन कैसे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया क्वेश्चन का आंसर जब दे रहा था कि प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी जो है माइक्रोप्लाज्मा में टारगेट किया जा सकता है, और जो एरिथ्रोमाइसिन है ये प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को टारगेट करता है। फिर आप अगर आएंगे क्लोरामफेनिकोल पे, तो क्लोरामफेनिकोल ये भी एक बैक्टीरियोस्टैटिक है, ठीक है, जो ये भी आपका प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिट करता है। तो दोनों एरिथ्रोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल दोनों प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को इनहिबिट करते हैं, तो इसके लिए माइक्रोप्लाज्मा आपका सेंसिटिव है। लेकिन अगर आप देखिए जो मेथिसिलिन है, ये मेथिसिलिन, इसको मेथिसिलिन भी बोला जाता है, ये बीटा लैक्टम के जो एंटीबायोटिक्स हैं उस ग्रुप में आता है। जो जितने पेनिसिलिन क्लास के जो भी एंटीबायोटिक्स हैं वो बीटा लैक्टम वाले ग्रुप में आते हैं, और बहुत सारे जो पेनिसिलिन क्लास के आपके एंटीबायोटिक हैं वो सेल वॉल सेंसिस को टारगेट करते हैं। पर माइक्रोप्लाज्मा में आपको पता है दे आर वॉललेस, इसीलिए क्या होता है वो मेथिसिलिन के लिए सेंसिटिव नहीं होता है माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? मेथिसिलिन। क्वेश्चन नंबर 82 पे आते हैं। माइक्रोप्लाज्मा आर रेसिस्टेंट टू पेनिसिलिन बट सेंसिटिव टू। कह रहा है माइक्रोप्लाज्मा जो होते हैं ये पेनिसिलिन के लिए रेसिस्टेंट होते हैं। मैंने जैसा कि आपको बोला पेनिसिलिन क्लास के जो भी आपके एंटीबायोटिक होते हैं वो माइक्रोप्लाज्मा पे काम नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो इनमें से किसके लिए फिर सेंसिटिव होगा? तो माइक्रोप्लाज्मा जो है वेल नोन है कि उनको अगर ऑस्मोटिक शॉक दिया जाता है तब क्या होता है, इसके लिए वो सेंसिटिव होते हैं, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? ऑस्मोटिक शॉक। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं। माइक्रोप्लाज्मा वर फर्स्ट आइसोलेटेड इन प्योर कल्चर बाय। माइक्रोप्लाज्मा को सबसे पहले इसको आइसोलेट किया किसने प्योर कल्चर में? सेफरमैन मॉइस ने, नोकार्ड एंड राउक्स ने, नोवाक ने, एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने। इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? बी, नोकार्ड एंड राउक्स। माइक्रोप्लाज्मा आर द स्मॉलेस्ट अमंग द नोन एरोबिक प्रोकैरियोट्स, ठीक है, ये एरोबिक प्रोकैरियोट्स में आते हैं। दे वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय पाश्चर। तो माइक्रोप्लाज्मा का डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? पाश्चर को 1843 में। फिर जो है यहाँ पे पर हाँ, पाश्चर जो थे इसको वो आइसोलेट नहीं कर पाए थे इसका प्योर कल्चर, लेकिन फिर बाद में नोकार्ड और जो राउक्स आते हैं ये फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने सक्सेसफुली ग्रो कराया इस माइक्रोप्लाज्मा के प्योर कल्चर को। तो इसका क्रेडिट जो जाता है जिन्होंने फर्स्ट आइसोलेट किया था प्योर कल्चर के को माइक्रोप्लाज्मा के, तो किसको जाता है? ये नोकार्ड और राउक्स को जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पे आते हैं। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज काज्ड बाय। तो ये पॉपुलर डिजीज है, जब भी आप माइक्रोप्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं तब आपको पढ़ाया जाता है कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है ये माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस है, ये एक एरोबिक ग्राम नेगेटिव रॉड शेप्ड वो है बैक्टीरिया है जो कि क्रूसीफरस में डिजीज कॉज करता है। जेंथोमोनास एट्राई तो आप जानते ही हैं, साइटस कैंकर कॉज करता है। फिर आपका आता है कोरिनी बैक्टीरियम ट्रिटिसाई,
और ये किसके साथ, एंगुइना ट्रिटिसाई जो कि आपका निमेटोड है उसके साथ मिलकर ये टुंडा डिजीज कॉज करते हैं ट्रिटिकम में। क्वेश्चन नंबर 85 पे आते हैं, फिर से वही पूछा है आपका, द लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कास्ड बाय, सेम आंसर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने की थी, पाश्चर ने, ग्राम ने, ल्यूवेनहॉक ने या हैकल ने। मैंने आपको बताया सारा काम, तो वही कल्चर वाला जो प्योर कल्चर था उसको वो नोवाक्स ने किया था, बाकी इन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, लुइस पाश्चर ने ही। विच इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीपीएलओ, पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है, तो भी आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो ओल्डर नेम जो क्या है, पहले माइकोप्लाज्मा को हम प्लूरोनुमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते थे पीपीएलओ, पर अभी इसको माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। जो पीपीएलओ बोला जाता था ये इसलिए बोला जाता था क्योंकि एक वो था डिजीज था आपका बोवाइन प्लूरोनुमोनिया, सीबीपीपी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किए थे ये उसके जैसे ही दिखते थे, इसीलिए इसको पीपीएलओ बोला जाता है। तो ये था पार्ट नंबर 6। नेक्स्ट पार्ट में मैं आगे के क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कराऊंगा। चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।